नमस्कार। इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। लव जिहाद के नाम पे उत्तर प्रदेश में ये क्या परोसा जा रहा है, क्या हो रहा है, और मेरठ में जो नया मामला सामने आया है प्रिया और कशिश का, माँ बेटी को मार करके बेडरूम में दफना दिया गया, उस 115 दिनों बाद कंकाल बरामद हुआ है, उसमें जो पुलिस ने लापरवाही की है उससे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जितने भी अभी तक मामले आ रहे हैं एक के बाद एक सामने, हर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही मिल रही है। इसमें कई इंस्पेक्टर, कई सब इंस्पेक्टर जांच के घेरे में है कि किस तरीके से जब प्रिया ने शिकायत की शमशाद की तो समझौता करा दिया गया, किस तरीके से मामले को दबा दिया गया। सुनिए पूरी कहानी क्या है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, किसकी नज़र लग गई है। कानपुर शूट आउट के बाद गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हुई हत्या के बाद जली चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि मेरठ से लव जिहाद का एक ऐसा मामला आया जिसकी इनसाइड स्टोरी सुन करके किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माँ बेटी प्रिया और कशिश की हत्या न सिर्फ बर्बरतापूर्वक की गई बल्कि उन्हें उन्हीं के बेडरूम में दबा करके रख दिया गया। 115 दिनों बाद जब राज खुला तो सिर्फ कंकाल दिखा, और उसमें भी पुलिस की लापरवाही एक एक करके ऐसी सामने आ रही है कि जिससे पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे काम करती है। गाजियाबाद निवासी प्रिया का पति राजीव निवासी खंजरपुर मोदी नगर से 8 साल पहले तलाक हो गया था। मायके वालों ने भी प्रिया से नाते तोड़ लिए थे। प्रिया को मोदी नगर निवासी उसकी सहेली चंचल ने अपने घर में रखा। दोनों सहेलियों ने ब्यूटी पार्लर चलाने का फैसला किया। करीब 5 साल पहले प्रिया के पास फेसबुक पर अमित गुज्जर के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। इसके बाद प्रिया और कथित अमित से दोस्ती हो गई। दोनों ने शादी कर ली। दोनों खरखौदा थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में रहने लगे। इसी बीच प्रिया को जब पता चला कि वो अमित नहीं बल्कि बिहार निवासी शमशाद है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने खरखौदा थाने पहुंच करके शमशाद के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करा दिया, लेकिन पुलिस ने सौदेबाजी कर शमशाद को क्लीन चिट देकर इस मामले में समझौता करा दिया। शमशाद जो है प्रिया को लेकर के भूड बराल में रहने लगा था। प्रिया और चंचल के बीच रोजाना फ़ोन पे बात होती थी। प्रिया चंचल को एक एक बात बताती थी। इसी बीच में प्रिया का और चंचल का संपर्क कम हो जाता है। फिर प्रिया को भूड बराल निवासी शमशाद उर्फ अमित गुज्जर ने लव जिहाद में फंसाकर 5 साल से अपने यहाँ रखा। उस पर धर्म परिवर्तन करने और नमाज पढ़ने का दबाव बनाने लगा। 29 मार्च से यानी इसी 29 मार्च को प्रिया का अपनी सहेली चंचल से जब संपर्क खत्म हो गया तो उसने जा कर के इसकी शिकायत की मेरठ पुलिस में। जांच इंस्पेक्टर क्राइम भूपेंद्र सिंह और एसआई वीर सिंह को दी गई, लेकिन दोनों ने क्या किया कि समझौता करा दिया। इंस्पेक्टर आनंद प्रकाश मिश्रा को इसके बाद जांच दी गई और इंस्पेक्टर क्राइम भूपेंद्र सिंह 2 सिपाहियों के साथ शमशाद को उसके घर भूड बराल ले जाने लगे, यानी कि शमशाद तक पुलिस पहुंच गई। तो शमशाद ने बीच रास्ते में शौच का बहाना बना करके पुलिस को चकमा दे करके रजवाहे में कूद करके भाग गया। शमशाद के फरार होने की सूचना के बाद हिंदू संगठनों ने जब इसको तूल देना शुरू किया तो किसी तरीके से पुलिस ने मामले को संभाला और उसके बाद फिर उसे गिरफ्तार किया गया। एसएसपी अजय साहनी के अनुसार आरोपी शमशाद से कई बार पूछताछ की गई। आरोपी की पत्नी अफसाना भी बिहार से आ गई मेरठ और चंचल के खिलाफ उसने तहरीर दे दी। माँ बेटी का शव बरामद कर लिया गया। अफसाना को भी नामजद किया गया। आरोपी शमशाद को गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर क्राइम को लाइन हाजिर कर दिया गया। अब इस मामले की सीओ ब्रह्मपुरी जांच कर रहे हैं। माँ बेटी का शव जो है कंकाल बरामद होने के बाद अब पुलिस के सामने यक्ष प्रश्न ये है कि शमशाद के पीछे का राज क्या है, वो करता क्या है। शमशाद ने प्रिया को बताया था कि वो किताबों पर बाइंडिंग का काम करता है, लेकिन उसके शाही खर्चे थे। उसके पास 4 मकान हैं। शमशाद ने प्रिया को काशीराम कॉलोनी में मकान खरीद करके दिया था, लेकिन पोल खुलने के बाद वह परतापुर के भूड बराल नई बस्ती में आकर रहने लगा था। यहाँ उसने जो मकान खरीदा उसकी कीमत इस समय 40 लाख से ज़्यादा है। एक मकान मेरठ शहर के अलावा मोदी नगर में है। मोदी नगर में ही एक बड़ा प्लॉट है। शमशाद ने 2 मकान प्रिया के नाम किए थे। प्रिया ने बेटी का एडमिशन देहरादून के स्कूल में कराया था। शमशाद उसे अलग से 5,000 रुपये महीने का खर्चा देता था। ये बातें प्रिया अपनी सहेली चंचल को फ़ोन पर बताती रहती थी। 28 मार्च को शमशाद 2,80,000 रुपये घर लेकर आया था, जिसको लेकर के शमशाद और प्रिया में झगड़ा हुआ था।
वहीं शमशाद की पत्नी अफसाना भी बिहार में रह रही थी, उसका खर्चा वो अलग से उठा रहा था। अफसाना जब मेरठ आई थी तो शमशाद ने उसे इंदिरापुरम प्रतापपुर में मकान लेकर के दिया। सवाल उठ रहे हैं कि शमशाद का ऐसा कौन सा व्यापार है, कौन सा बिजनेस है जो इतना खर्चा कर रहा था। पुलिस के अनुसार इस बिंदु की जांच की जा रही है। ये पुलिस के लिए यक्ष प्रश्न अब बन गया है। कंकाल तो बरामद हो गया, प्रिया का भी, कशिश का भी। सहेली चंचल ने पूरा राज खुलवा दिया। मेरठ पुलिस ने लापरवाही दर लापरवाही की थी, इसमें कई इंस्पेक्टर बदले गए। बट अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शमशाद करता क्या है और इस लव जिहाद के पीछे कौन है। आपने पूरी इनसाइड स्टोरी सुनी। अंततः पुलिस ने ही इस पूरे राज का फांस किया और कंकाल को बरामद किया, उसी पुलिस ने। लेकिन पीछे का जो सच निकल करके आ रहा है, जो इसमें लापरवाहियां हुई है, जो प्रिया और कशिश के साथ जो है जाती हुई है, इतने दिनों बाद कंकाल बरामद हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और ये उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कब रुकेगा। एक के बाद एक मामले आ रहे हैं। अकेले मेरठ की बात की जा रही है तो 5 ऐसे मामले आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे अब इसमें क्या होता है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना